क्या चीन ने सच में टाइम ट्रेवल करके 50 साल बाद की टेक्नोलॉजी चुरा ली है? क्योंकि आज जो चीजें चीन हकीकत में बना रहा है, बाकी दुनिया उसके बारे में सिर्फ सोच ही रही है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन क्रेजी प्रोजेक्ट्स की जो ये साबित करते हैं कि चीन हमसे 50 साल आगे चल रहा है। यकीन मानिए, आज का ये वीडियो आपका दिमाग हिला देगा। क्या चीन सच में दुनिया का नया सुपर पावर बन चुका है? चलिए जानते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि एक 57 मंजिला गगनचुंबी इमारत सिर्फ 19 दिन में बनकर तैयार हो गई? दोस्तों, ये कोई जादू नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का असली फ्लैक्स है। चीन के चांगशा शहर में बनी मिनी स्काई सिटी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की दुनिया का गेम चेंजर मानी जाती है। इसे ईंट पत्थर से नहीं बल्कि पहले से बने हुए मॉड्यूल से बनाया गया है। जैसे हम लेगो ब्लॉक्स जोड़ते हैं, वैसे ही इसे फिट किया गया है। वर्कर्स ने हर दिन 3 मंजिलें खड़ी की। आप सुबह सोकर उठते हैं और बाहर एक नई मंजिल तैयार हो जाती है। इसे बनाने में प्रदूषण बहुत कम हुआ और इसमें इस्तेमाल किया गया ग्लास एनर्जी बचाता है, जिससे अंदर का तापमान सही रहता है। इतनी जल्दी बनने के बावजूद ये बिल्डिंग 9 मैग्नीट्यूड के भूकंप को झेलने की ताकत रखती है। इसमें 800 अपार्टमेंट्स और हजारों लोगों के काम करने की जगह है। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि फ्यूचर में घर बनाना कितना आसान और फास्ट हो सकता है। क्या आप ऐसी इंस्टेंट बिल्डिंग में रहना पसंद करेंगे? बादलों के ऊपर गाड़ी चलाने का सपना सच होने वाला है। चीन का हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों का सारा रिकॉर्ड तोड़ने आ रहा है। दोस्तों, ये कोई मामूली पुल नहीं है। ये जमीन से 625 मीटर की ऊंचाई पर बन रहा है। यानी 2 स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक के ऊपर एक रख दो, तभी भी ये ऊंचा ही रहेगा। 2025 में पूरा होते ही ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बन गया। इसने इंजीनियरिंग की लिमिट्स को ही बदल दिया है। ये पुल लगभग 2890 मीटर लंबा है, जो एक गहरी खाई के ऊपर 2 पहाड़ों को जोड़ता है। जो सफर पहले पहाड़ों को घूमकर तय करने में घंटों लेता था, अब वो सिर्फ 1 मिनट में पूरा हो जाता है। यहाँ सिर्फ गाड़ियां ही नहीं चलेंगी, बल्कि एड्रेनालाइन लवर्स के लिए यहाँ स्काई वॉक और दुनिया का सबसे ऊंचा बंजी जंपिंग प्लेटफॉर्म भी बनाने का प्लान है। इतनी ऊंचाई पर तेज हवाओं के बीच ऐसा ब्रिज बनाना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। क्या आप इतनी ऊंचाई पर बंजी जंपिंग करने की हिम्मत रखेंगे? क्या आप जानते हैं कि चीन ने फ्यूचर का रेलवे स्टेशन बना लिया है? चलिए शियोंगान हाई स्पीड रेलवे स्टेशन चलते हैं, जो साइज में 66 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। दोस्तों, इसे चीन के फ्यूचर सिटी का दिल कहा जा रहा है। ये स्टेशन इतना एडवांस है कि इसे देखकर लगता है जैसे हम साल 2050 में पहुंच गए हों। यहाँ की बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं। बीजिंग से यहाँ पहुंचने में सिर्फ 20 से 30 मिनट लगते हैं। इस विशाल स्टेशन की छत पर हजारों सोलर पैनल्स लगे हैं, जो खुद अपनी बिजली पैदा करते हैं। स्टेशन का शेप ड्यू ड्रॉप जैसा है। यहाँ पैसेंजर्स के लिए एआई और रोबोट्स हेल्प डेस्क का काम करते हैं। स्टेशन का ज्यादातर हिस्सा और ट्रेन ट्रैक्स जमीन के नीचे हैं, ताकि ऊपर की जगह को पेड़ों और पार्कों के लिए बचाया जा सके। ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और सस्टेनेबिलिटी का एक परफेक्ट कॉम्बो है। बादलों के ऊपर चलने का मन है तो चीन के इस जेंगफू क्लाउड ब्रिज पर आ जाइए, जो आपको सीधे आसमान की सैर करा देगा। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल पुल नहीं है, इसे बादलों की सीढ़ी कहा जाता है। ये चीन के हुनान प्रांत में 2 ऊंचे पहाड़ों को जोड़ता है और इसकी बनावट देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये पुल सीधा नहीं है बल्कि लहरों की तरह मुड़ा हुआ है। ये पहाड़ों के बीच एक रिबन की तरह लटका हुआ दिखाई देता है। इसे इतनी ऊंचाई पर बनाया गया है कि अक्सर कोहरा इसके नीचे होता है, जिससे ऐसा लगता है कि आप बादलों पर तैर रहे हो। यहाँ से दिखने वाला नजारा किसी वॉलपेपर जैसा लगता है, खासकर सनसेट के वक्त। ये ब्रिज उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें एड्रेनालाइन रश और एडवेंचर पसंद है। क्या आप इस पुल पर जाने की हिम्मत रखोगे या आपको ऊंचाई से डर लगता है? क्या आपने कभी पूरी बिल्डिंग को पैदल चलते हुए देखा है? चीन के शंघाई में कुछ ऐसा हुआ जिसने इंजीनियरिंग की दुनिया को हिला कर रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ हुआई शिकुमेन कॉम्प्लेक्स की। यहाँ पुरानी ऐतिहासिक इमारतों को गिराने की बजाय उन्हें उनकी जगह से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। इन भारी भरकम इमारतों के नीचे 1000 से ज्यादा रोबोटिक पैरों का इस्तेमाल किया गया। ये इमारतें सच में धीरे धीरे चलकर अपनी नई लोकेशन पर पहुंच गई। एक एक बिल्डिंग का वजन हजारों टन था, फिर भी उन्हें बिना एक खरोंचाए शिफ्ट किया गया। ये इमारतें 100 साल से भी पुरानी थी। मॉडर्न शहर बनाने के चक्कर में इन्हें तोड़ना आसान था, लेकिन चीन ने अपनी विरासत बचाने के लिए इस हाईटेक तरीके को चुना। ये काम इतना सटीक था कि शिफ्टिंग के दौरान बिल्डिंग के अंदर रखे सामान को भी नुकसान नहीं पहुंचा। इंजीनियरिंग और पुरानी यादों का ऐसा मेल कम ही देखने को मिलता है।
मिलिए यूनिट्री रोबोडॉग से, जो आजकल थोड़ा कंट्रोवर्सी में है, पर किसी साइंस फिक्शन फिल्म से सीधा हमारी दुनिया में आया हुआ लगता है। ये कोई खिलौना नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे स्मार्ट और तेज रोबोट्स में से एक है। इसकी फुर्ती देखकर आप दंग रह जाएंगे। यूनिट्री का GO2 मॉडल इतना तेज है कि आप इसके साथ जॉगिंग कर सकते हैं और ये सीढ़ियां भी फटाफट चढ़ जाता है। ये रोबोट सिर्फ चलता नहीं है, बल्कि बैक फ्लिप मार सकता है, डांस कर सकता है और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी अपना बैलेंस नहीं खोता। इसमें लगा हुआ लिडार सेंसर इसे अपने आसपास की चीजों को देखने में मदद करता है, ताकि ये किसी से टकराए नहीं। अब तो ये आपकी बातें समझकर उसका जवाब भी दे सकता है और आपके कमांड्स को रियल टाइम में फॉलो करता है, चाहे सिक्योरिटी हो या सिर्फ टशन। ये रोबोट डॉग हर काम में उस्ताद है। ये दिखाता है कि फ्यूचर में हमारे पेट्स शायद थोड़े मेटेलिक होंगे। क्या आपने कभी हवा से भरी हुई बिल्डिंग देखी है? इसे कहते हैं इन्फ्लेटेबल एयर डोम। ये कोई मामूली टेंट नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा फ्लेक्स है। जहां कंक्रीट की छतें बनाने में महीनों लगते हैं, वहीं ये विशाल डोम सिर्फ कुछ ही घंटों में हवा भरकर खड़ा हो सकता है। चीन इसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन साइट्स को ढकने के लिए करता है, ताकि धूल और मिट्टी बाहर न फैले और काम बारिश में भी ना रुके। इसके अंदर कोई पिलर नहीं होता, ये सिर्फ एयर प्रेशर के दम पर टिका रहता है। इसके अंदर बहुत बड़ी खाली जगह मिल जाती है। इसमें लगे सेंसर्स हवा के दबाव को खुद मैनेज करते हैं। अगर बाहर तेज हवा चले तो डोम खुद को और मजबूत कर लेता है। चीन इस तकनीक से फुटबॉल मैदान और कोल माइंस को ढक रहा है, ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। क्या आपको लगता है कि इंडिया की कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी ऐसे एयर डोम्स होने चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताना। पहाड़ों को चीरती हुई ये रेलगाड़ी जब बादलों के ऊपर से निकलती है तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिचुआन तिब्बत रेलवे की, जिसे दुनिया का सबसे मुश्किल रेलवे प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। दोस्तों, ये कोई आम ट्रेन जर्नी नहीं है। ये ट्रैक दुनिया की सबसे खतरनाक ऊंचाइयों और पहाड़ों को चीरते हुए बनाया जा रहा है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रोलर कोस्टर भी कह सकते हैं। ये ट्रेन आपको सीधा 4000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर ले जाएगी, जहां ऑक्सीजन की कमी एक बड़ा टास्क है। इस रास्ते का लगभग 90% हिस्सा सुरंगों और पुलों से होकर गुजरता है। मतलब आप आधे से ज्यादा रास्ते पहाड़ों के अंदर ही होंगे। जो सफर पहले सड़क से कई दिन ले लेता था, वो अब सिर्फ कुछ घंटों में पूरा हो जाएगा। यहाँ का मौसम और जमीन इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि इसे बनाना किसी इम्पॉसिबल मिशन जैसा था। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि इंसान पहाड़ों का सीना चीर कर भी रास्ता बना सकता है। क्या आपने कभी आसमान में मधुमक्खियों की तरह हमला करने वाले रोबोट्स देखे हैं? चीन का नया ड्रोन मदरशिप कुछ ऐसा ही है, जो अकेला ही पूरी फौज लेकर चलता है। इसे आप एक उड़ता हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर समझ सकते हैं, जो हवा में ही दर्जनों छोटे ड्रोन्स को लॉन्च और कंट्रोल कर सकता है। ये टैग पूरी दुनिया के होश उड़ा रही है। इसमें सैकड़ों ड्रोन्स एक साथ मिलकर एक झुंड की तरह काम करते हैं। ये आपस में बात करते हैं और एक ही दिमाग से पूरे मिशन को अंजाम देते हैं। सारे ड्रोन्स को एक साथ रोकना किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन है। एक को गिराओगे तो बाकी 100 तैयार रहेंगे। ये बड़ा ड्रोन छोटे ड्रोन्स को अपनी पीठ पर लाद कर दूर तक ले जाता है और मिशन पूरा होने के बाद उन्हें वापस कलेक्ट भी कर सकता है। ये पूरा सिस्टम AI से चलता है, यानी इसे चलाने के लिए बहुत सारे पायलट्स की जरूरत नहीं होती। ये टेक्नोलॉजी युद्ध का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में सिर्फ रोबोट्स ही जंग लड़ेंगे? एक ऐसा एयरपोर्ट जो आसमान से किसी एलियन स्टारफिश जैसा दिखता है। वेलकम टू बीजिंग डेक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल टर्मिनल एयरपोर्ट है। ये जगह इतनी विशाल है कि इसमें 98 फुटबॉल के मैदान समा सकते हैं। इसे मशहूर आर्किटेक्ट ज़हा हदीद ने डिजाइन किया है और इसे बनाने में करीब $11 बिलियन खर्च हुए हैं। इसके स्टारफिश शेप की वजह से पैसेंजर्स को सिक्योरिटी चेक से गेट तक जाने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं, चाहे गेट कितनी भी दूर हो। इसकी छत पर 8000 से ज्यादा कांच की खिड़कियां हैं, जिससे पूरा एयरपोर्ट सूरज की रोशनी से चमक सकता है। यहाँ आपको चेक इन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता। फेशियल रिकॉग्निशन और स्मार्ट रोबोट्स आपका काम चुटकियों में कर देते हैं। एयरपोर्ट के ठीक नीचे एक हाई स्पीड रेलवे स्टेशन है, जो आपको 20 मिनट में बीजिंग शहर के सेंटर पहुंचा देता है। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है, जो फ्यूचर की झलक देता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।